तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? जानिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे स्वामी, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामा, क्या है तुम्हारा प्रश्न? कृपया बताओ तो तुम्हारे प्रश्नों का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाने समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस समय करूँगा, इसलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य 100 वर्षों तक का तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर देवी सत्यभामा कहती हैं, मैं इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी सत्यभामा वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में मनोहर नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह अत्यंत गुणवान, सिद्धवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक और पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वैसे देवी अपने पति को अपमानित करती थी। अपने पति के लिए को वह कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने उसके पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र के परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्यभिचारी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसके मन में पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती थी। वह किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष को देख रही थी, किंतु वह बहुत समय निकलने के बाद भी उसे उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई। वह प्रीतम की राह खोजने में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई सुंदर पुरुष नहीं आया है, अब मैं कैसे अपनी काम शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। इस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उसके विलाप ने इस तरीके की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री को भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उसे भयानक बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उस घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रीतम को खोज रही हूँ। तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह बाघ एक बार क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, आज तुम विधाता ने तुझे मेरे नियुक्त किया है। तेज जैसी पापनी स्त्रियों को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी,
हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ होना पड़ा और तुम मुझे जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर वह बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझ मेरे पूर्वजन्मों का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। इस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लिए अनेक पापियों के कार्यों का, जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूख गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं दान लेने के लिए नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि के ही देवी देवताओं का पूजन किया और वो सारा धन ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दो दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त के कहने लगे, यमराज, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। विधि से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। यमराज ने अपने दूतों का आदेश देकर मुझे नरक की आग में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर राम राम भैया प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद कर कभी महात्माओं, साधु पुरुषों, स्त्री, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टे स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से इस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्राह अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने नाखून से उस पापिन के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दो दूत प्रकट हुए और उस पापिन स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। वहां पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं, इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए अपने पति की कभी सेवा नहीं की। अपने पति को छोड़कर पराई पुरुषों के संग वह विलास किया करती थी। उसके पास को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने की आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर रौरव नामक नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर फिर से अनेक पाप करने लगी, अनेक पापी पुरुष के संग विहार करने लगी। फिर कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों से पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करते हुए वह एक दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से चली गई। वहां पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय फटने से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दो दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे,
भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दूतों को रोक लिया और कहने लगे, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं है। रावण बेटा, तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, तो आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ओ, यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भगत है, यह तो नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए अब यह नरक जाने की योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर इस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और लौट कर गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम तुलसी देव्यै च विदे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों अमृतों के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह मनुष्य के द्वार तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्ते का जल पाया जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। राम जी श्री हरि कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी को बैकुंठ का ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वीलोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। मैं आशा करता हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी, और यदि आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।